BDE न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के पहले दौर का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है और आज 17 अप्रैल को उसका जो प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कल से यहाँ पर कोई भी लाउड स्पीकर से कोई प्रचार नहीं कर सकता है और कोई भी यहाँ आवाज़ से या किसी ओपिनियन पोल अपने नहीं दे सकता है। तो भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर अभी किसका जो आखिरी दिन है जो प्रचार का, तो कौन भारी है और कौन आगे है और कौन पीछे है, तो हम ये इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कौन किसके वोट खा रहा है और कौन सा उम्मीदवार किसके वोट कम कर रहा है, ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या आप अपने गंजेपन से उदास है? तो आइए मात्र 2 घंटे में गंजेपन से छुटकारा पाइए। हमारे यहाँ ओरिजिनल बालों जैसा हेयर पैच 6,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक अवेलेबल है और ये टेपिंग मेथड, ग्लू मेथड और क्लिपिंग मेथड से लगाया जाता है। असली बालों जैसी असली फीलिंग हेयर विक के साथ पाए खुद को नए अंदाज में। हमारा पता नितिन धांडे हेयर विक, दलाल कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, भंडारा। तो 2024 के जो लोकसभा का जो इलेक्शन का जो प्रचार है पहले दौर का, वो आज 5 बजे ख़त्म होने वाला है। तो भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर कौन प्रचार में आगे है और कौन पीछे है, तो ये अगर देखा जाए तो जो बीजेपी का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और कांग्रेस का प्रचार है वो उसके मुकाबले थोड़ा कम ही है, लेकिन उसका भी प्रचार बहुत चल रहा है। लेकिन लोगों के मन में क्या है, लोग किसको वोट देने की सोच रहे हैं, तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। अगर कोई भी गाँव में जाके देखो तो लोगों में चर्चा है कि इस बार कांग्रेस को ही वोट देना है और जो इसमें बीजेपी है वो पिछड़ रही है, क्योंकि उनका जो पिछले लोकसभा इलेक्शन का उम्मीदवार है वो फिर से इस भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर खड़ा है और उनका जो एंटी-कंबेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है इस लोकसभा सीट पर। तो लोग बोल रहे हैं कि अगर हमें वोट देना है तो बीजेपी के नाम पर ही वोट देंगे, लेकिन उनके भी मन बदल रहे हैं और वो शायद कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ये ऐसा जो शुरुआती जो लोगों के जो अभी तक का जो मत प्रदर्शन है तो वो इसी तरह का है, लेकिन यहाँ भी दूसरे फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसा कि जो बीएसपी की तरफ से संजय कुंभलकर खड़े हैं, वो इन दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनके वोट काट सकते हैं और जो वंचित बहुजन आघाड़ी के संजय केवट है वो भी इन दोनों ही पार्टियों के जो वोट है वो काट सकते हैं। अब ये किस तरह से काट सकते हैं, तो वो देखिए। जो बीजेपी के वोटर हैं तो संजय कुंभलकर पहले बीजेपी पार्टी में थे और वो तेली समाज से आते हैं, तो जो तेली समाज का जो वोट बैंक है तो उसमें वो सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि वो तेली होने की वजह से बहुत से वोटर जो है वो तेली बीजेपी की बजाय उनको दे सकते हैं, क्योंकि लोगों में चर्चा है कि सुनील मेंढे इस बार नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जो तेली समाज के है वो बीजेपी को छोड़ के बीएसपी को वोट कर सकते हैं, यानी संजय कुंभलकर को वोट कर सकते हैं, तो उनके उधर से वोट कम हो जाते हैं। और अगर देखा जाए वंचित बहुजन आघाड़ी का जो फैक्टर है वो किस तरह से काम करेगा, तो उनका कैंडिडेट जो संजय केवट है वो ढीवर समाज से आते हैं और यहाँ भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर ढीवर समाज का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो अगर संजय केवट यहाँ खड़े नहीं रहते तो वो वोट बीजेपी को जा सकते थे
और कुछ वोट कांग्रेस को जा सकते थे। वो जो वोट बैंक है वो उधर न जाते हुए ये अभी इस सीट पर यानी संजय केवट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। संजय केवट को ही ये उनके वोट मिलने जा रहे हैं, ऐसा जो प्रचार चल रहा है। या लोग जो उनके सभा को जो ढीवर समाज गर्दी कर रहा है तो उससे पता चलता है कि लोकसभा सीट पर ऐसे लगता है कि ढीवर समाज का वोट ये उनको जा रहा है। तो ये बीजेपी के भी वोट कम हो सकते हैं और कांग्रेस के भी वोट कम हो सकते हैं। तो इस वजह से अभी यह पता नहीं चल रहा है ये वोट बैंक किसके कम होंगे या किसको ज़्यादा जाएंगे। और जो दोनों भी कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आते हैं कुनबी समाज से, तो उनके भी वोट बंटने वाले हैं दोनों तरफ। कुछ बीजेपी को जाएंगे आधे, तो आधे कांग्रेस को जा सकते हैं या कम ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पर भी वोट बंटने वाला है। इस वजह से कौन आ सकता है ये बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर सामाजिक जो स्थिति है वो देखी जाए तो वो सब इधर उधर वोट बट रहे हैं। और लेकिन जो इनकम्बेंसी है जो इस लोकसभा क्षेत्र में, तो वो ज़्यादा होने की वजह से उनको ये सीट पर मुश्किलें आ सकती है। लेकिन जैसे कि गांव-गांव में देखा जाए तो जो बीजेपी के कट्टर वोट है वो तो उनको मिलने ही वाले हैं और वो मोदी जी के नाम पर मिल सकते हैं उनको। तो उनका जो यहाँ पर जो पलड़ा भारी दिखता है सुनील मेंढे जी का, जो बीजेपी के वोटर है लेकिन जो नाराज़ है अभी के कैंडिडेट से, तो उनके वोट जो कांग्रेस के उम्मीदवार है डॉक्टर प्रशांत पडोड़े उनको जाते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हो रहा है भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में कि कौन आगे है और कौन पीछे है, क्योंकि जो उनके वोट है ये जो बीएसपी के संजय कुंभलकर है और जो वंचित बहुजन आघाड़ी के संजय केवट है, उनकी वजह से भी उनके वोटर में सेंध लग रही है। तो उनका भी जो यहाँ पर कम हो रहा है। तो इस वजह से इस भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर कौन चुन के आएगा ये अभी फ़िलहाल बता नहीं सकते। लेकिन अगर जो लोगों में चर्चा है तो उससे तो डॉक्टर प्रशांत पडोड़े जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आगे दिख रहे हैं और उनकी जो फाइट है सुनील मेंढे जी के साथ, तो वो टफ फाइट दिख रही है। फ़िलहाल तो डॉक्टर प्रशांत पडोड़े आगे दिख रहे हैं। और अगर जो 19 तारीख को वोटिंग होने वाली है तो उस दिन लोग किस तरह से करते हैं, किसको वोट करते हैं वो बता नहीं सकते, क्योंकि अभी एक दिन बाकी है और एक दिन में ये हालत बदल भी सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये वोट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत पडोड़े है वो आगे दिख रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने बीडी न्यूज़ हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल बीडी न्यूज़ हिंदी पर एडवर्टाइज़ देने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं एमजे प्रोडक्शन को। इसके लिए 9673510515 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।